सचिन, कपिल और दिलीप ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ हाफ इज टू 2/5 इज टू 1/10। आपको स्टूडेंट्स नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ केस ए में कहा है कि सचिन रिटायर हो गया, केस बी में कहा है कपिल रिटायर हो गया और केस सी में कहा है कि दिलीप रिटायर हो गया। तो किसी एक के रिटायर होने के बाद आपको बाकी दोनों पार्टनर्स का जो है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए अंडर द वेरियस केसेस जो आपको दे रखे हैं, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन तीनों का जो रेशियो है उसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। इन सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर लीजिए। तो 2, 5 और 10 का एलसीएम होता है 10। तो इस हाफ को आप लिख सकते हैं 5/10, 2/5 को आप लिख सकते हैं 4/10 और 1/10 को आप 1/10 ही रहने दीजिएगा। तो इनका आपस का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा जा सकता है एज 5:4:1। अब हम इन तीनों पार्ट्स का आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। जब कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है और फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका आपस का पहले का जो रेशियो है वही उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो केस ए में जब सचिन रिटायर हुआ है, कपिल और दिलीप का नया रेशियो है 4:1। उसी तरह से केस बी में जब कपिल रिटायर होगा तो सचिन और दिलीप का आपस का रेशियो है 5:1, वही उनका नया रेशियो एज वेल एज उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। केस सी में जब दिलीप रिटायर हुआ है तो सचिन और कपिल का आपस का रेशियो 5:4 ही उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, जितेन, साहिल और रीता। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट्स आपको 5:4:1 ही दे रखा है। और फिर से आपसे यहाँ पे 3 केसेस दिए पूछे गए हैं। 3 केसेस देके नया रेशियो ही पूछा गया है। तो तीनों केस में ही नया रेशियो 4:1, 5:1 और 5:4 ही निकल के आएगा। बस पार्टनर्स के नाम चेंज कर रखे हैं इन्होंने, जितेन, साहिल और रीटा कर रखा है। जब जितेन रिटायर होगा तो ये बाकी दोनों पार्टनर्स यानी साहिल और रीटा का नया रेशियो हो जाएगा। जब साहिल रिटायर होगा तो ये जितेन और रीटा का आपस का नया रेशियो हो जाएगा। और जब रीटा रिटायर होगी तो ये ही जितेन और साहिल का आपस का नया रेशियो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहां पर आपको 3 पार्टनर्स गिवन है, ए, बी और सी। इनका आपस का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। इनमें से जो बी है वो रिटायर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स? और ये बताया हुआ है कि जो बी का शेयर है उसको ए और सी ने 2:1 के रेशियो में एक्वायर किया है। तो एक तरह से इन लोगों का हमें गेनिंग रेशियो दे रखा है स्टूडेंट्स, जिस रेशियो में ये लोग रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। आपको बताना है कि ए और सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट जितना शेयर ए ने एक्वायर किया है बी का, वो हो जाएगा ए का गेन, यानी 2/3 ऑफ 3/10, जो कि आ जाएगा 2/10 या 1/5 भी कह सकते हैं। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो आप यूज करना चाहें। 3 से 3 मैंने पूरा काट दिया है। सी का गेन उसी तरह से आ जाएगा 1/3 ऑफ 3/10 जो बी का शेयर है। तो सी का गेन आ जाएगा 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स? अब जब आपको पार्टनर्स के गेन मिल जाएंगे तो उनका नया शेयर निकालने के लिए आपको सिंपली उनके पुराने शेयर में से या उनके पुराने शेयर में उनके गेन को ऐड कर देना है। ए का नया शेयर आ जाएगा 7/10, सी का नया शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर प्लस उसका गेन यानी कि
3/10। इस तरह से इनका नया रेशियो आ जाएगा आपस का 7:3, और इनका गेनिंग रेशियो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है जो कि है 2:1। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। यहां पर भी आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, ए, बी और सी, जिनका आपस का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। यहां पर बी रिटायर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, और बता रखा है कि बी का सारा शेयर जो है वो सी ने ही एक्वायर कर लिया है। तो अगर सी जो है बी का सारा शेयर एक्वायर कर लेगा तो सी का गेन हो जाएगा बी का शेयर, जो कि 2/5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करें नए शेयर की, तो ए का नया शेयर तो 2/5 ही रहेगा, सी का नया शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर जो कि 1/5 है, प्लस उसने जितना बी का शेयर एक्वायर किया यानी 2/5, तो सी का नया शेयर आ गया 3/5, और ए और सी का नया रेशियो आ गया 2:3। बात करें स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 4 की, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जैसा ही है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं 1/2:3/10 1/5 के रेशियो में। इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो ए का शेयर हो जाएगा 5/10, बी का हो जाएगा 3/10, सी का हो जाएगा 2/10, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं 5:3:2। इनमें से बी जो है वो रिटायर हो गया है, यानी जिसका हिस्सा 3/10 है वो रिटायर हो गया है, और उसके शेयर को ए और सी ने 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर लिया है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन 2 की तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए और सी का नया रेशियो मिल जाएगा 7:3। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो यही था जहां पर बी रिटायर हो गया और उसके शेयर को ए और सी ने वैसे ही एक्वायर किया है जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में किया था। तो इसका सॉल्यूशन आप इलस्ट्रेशन 2 के सॉल्यूशन को कॉपी कर दीजिए, उसी तरह से इनका नया रेशियो आ जाएगा ऑफ ए एंड सी, जो कि हो जाएगा 7:3। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दे रखा है कि इन्होंने बाद में डी को जो है 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया है, जिसका हाफ जो है ए ने गिफ्ट किया है टू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/4 का हाफ, ठीक है। और जो डी का रिमेनिंग शेयर है वो ए और सी से इक्वली एक्वायर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको ए, सी और डी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो यहां पर स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि डी के एडमिशन पे जो ए और सी का आपस का पहले नया रेशियो था 7:3, वो डी के आने पे बन जाएगा उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 हो जाएगा ए और सी का ऑन द एडमिशन ऑफ डी। और डी का 1/4 शेयर है जिसका आधा ए उसे गिफ्ट दे रहा है, और बचे हुए आधे को वो ए और सी दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। वैसे क्वेश्चन में गिफ्ट नहीं लिखा है, सिंपली ये लिखा है उसका आधा जो है ए ने दिया है। तो यानी एक तरह से ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, गिफ्ट तो नहीं दिया, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि गिफ्ट दिया है, सिर्फ इतना लिखा है गिवन बाय ए। तो ए जो है वो 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस 2 बार निकालिएगा स्टूडेंट्स। तो ए का सेक्रीफाइस जो पहला वाला होगा वो आएगा डी के शेयर का हाफ, डी का शेयर है 1/4, उसका हाफ निकालेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब पहले डी का बचा हुआ शेयर निकाल लीजिए, वो कितना है, क्योंकि इसने अपने बचे हुए शेयर को ही इक्वली एक्वायर किया है ए और सी से, तो डी का बचा हुआ शेयर भी हाफ ही होगा अपने शेयर का, यानी 1/4 का हाफ हो गया 1/8, है ना स्टूडेंट्स। या 1/4 में से 1/8 माइनस करेंगे तो भी तो 1/8 ही आएगा। इतना शेयर था उसका डी का, उसका आधा 1/8 ऑलरेडी ए दे चुका है, तो डी का बचा हुआ शेयर आ गया 1/8। अब ए दोबारा सेक्रीफाइस कर रहा है डी के लिए,
डी के बचे हुए शेयर का हाफ यानी कि 1/16। सी सेक्रीफाइस कर रहा है पहली बार, ठीक है, सी तो एक ही बार सेक्रीफाइस कर रहा है। डी के बचे हुए शेयर का हाफ यानी 1/16। अब आप ए का जब नया शेयर निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके पुराने शेयर जो कि अब 7/10 है डी के आने पर, उसमें से 1/8 भी माइनस करिएगा, 1/16 भी माइनस करिएगा। 10, 8 और 16 का एलसीएम 80 होता है स्टूडेंट्स। 10 8 जा 80, 7 8 जा 56, 8 10 जा 80, 1 10 जा 10, 16 5 जा 80, 1 5 जा 5, ये आ जाएगा 41/80। सी का नया शेयर निकालने के लिए 3/10 में से 1/16 माइनस करिएगा, एलसीएम 80 ही आएगा। 10 8 जा 80, 3 8 जा 24, 16 5 जा 80, 1 5 जा 5, ये आ गया 19/80। डी का नया शेयर 1/4 है, जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 20 को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 20/80। तो इनका आपस का नया रेशो हो गया 41:19:20। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? बात करें इलस्ट्रेशन 5 की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो टाइप है बिल्कुल इलस्ट्रेशन 1 जैसी है। इसका 2 पार्ट है। पहले पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। ABC का पुराना रेशो दे रखा है 3:2:1। आपको गेनिंग रेशो निकालना है ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। केस ए में कहा है कि ए रिटायर हो रहा है, केस बी में कहा है कि बी रिटायर हो रहा है, और केस सी में कहा है कि सी रिटायर हो रहा है। तो अगर ए रिटायर होगा तो बी और सी का गेनिंग रेशियो आ जाएगा 2:1। ये बी और सी का गेनिंग रेशियो है। बी रिटायर होगा तो ए और सी का गेनिंग रेशियो आ जाएगा ये, और सी रिटायर होगा तो ये ए और बी का गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हमने नया रेशियो निकाला था इलस्ट्रेशन 1 में। जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर हटा दीजिए, जो बचा वही नया रेशियो और वही गेनिंग रेशियो होता है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। इसी का पार्ट बी जो है ना स्टूडेंट, आपको यहां पर 3 पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स, वाई और जेड, जिनका आपस का पुराना रेशियो कुछ इस तरह से दे रखा है, हाफ, 1/3, 1/6, जिसको हम लिख सकते हैं 3/6 2/6 1/6, या फिर सिंपली 3:2:1। यहां पर हमें बताया गया कि Z रिटायर हुआ है और आपको सिर्फ X और Y का नया रेशियो निकालना है। Z का शेयर हटा दीजिए तो X और Y दोनों का गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। और इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन, जिसके दोनों पार्ट्स हमने आराम से सॉल्व कर लिए हैं, बिल्कुल इलस्ट्रेशन 1 की तरह। इलस्ट्रेशन 6 जो है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको रिमेनिंग पार्टनर्स का पुराना रेशियो एज वेल एज उनका नया रेशियो दे रखा होता है और आपको उनका गेनिंग रेशियो निकालना होता है। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं जिनके नाम है राम, मनोहर और जश्न, जिनका आपस का पुराना रेशियो है हाफ, 3/10 और 1/5, जिसे लिखा जा सकता है 5/10, 3/10 और 2/10, या ये कह लीजिए 5:3:2। आपको बताया है इस क्वेश्चन में कि जो मनोहर है वो रिटायर हो गया है, और आपको राम और जश्न का नया रेशियो दे रखा है जो कि 3:2 है। आपको इन दोनों का गेनिंग रेशियो निकालना है। तो उसके लिए राम का गेन निकाल लीजिए, उसके नए शेयर में से, याद रखिए उसके नए शेयर में से उसके पुराने शेयर को माइनस करके 3/5 - 5/10 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/10। ऐसे ही जश्न का गेन निकाल लीजिए, 2/5 - 2/10 सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2/10, और इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा 1:2। और हमारा ये इलस्ट्रेशन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। यहां पर 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, जिनका आपस का पुराना रेशियो है 2/5 2/5 1/5।
यहाँ पर जो है सी रिटायर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये, और आपको ए और बी का नया रेशो दे रखा है जो कि है 2:1। आपको निकालना है स्टूडेंट्स ए और बी का गेनिंग रेशियो। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ए का गेन निकालेंगे पहले, उसके नए शेयर में से माइनस करेंगे उसका पुराना शेयर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15, 10 माइनस, सॉरी 3 5 15 और 2 5 10, 5 3 15, 10 6, 2 3 6, ये आएगा 4/15। जब आप बी का गेन निकालेंगे तो नया शेयर है 1/3, पुराना शेयर है 2/5, सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम 15 आएगा, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 6, ये आया माइनस का 1/15। तो ए तो गेन कर रहा है मगर बी जो है वो गेन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है सेक्रीफाइस। अगर आप किसी पार्टनर का गेन कैलकुलेट कर रहे हैं और वो नेगेटिव में आए तो वो सेक्रीफाइस कहलाएगा। वैसे इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और हमारा ये इलस्ट्रेशन अब सॉल्व हो गया। अगला इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफी ध्यान रखिएगा। एक्स वाई और जेड, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। वाई जो है वो रिटायर हो गया। एक्स जो है वो 1/9 ऑफ वाई शेयर ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है, और जो बैलेंस ऑफ वाई शेयर है वो जेड जो है टेक ओवर कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक्स और जेड का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक्स का गेन डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, लेकिन आप निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। बस इस ऑफ वर्ड को ध्यान रखिएगा। एक्स का गेन होगा 1/9 ऑफ वाई का शेयर जो कि है 3/9। सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/27। और जेड का गेन निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर 1/9 ऑफ वाई शेयर जो है एक्स ने लिया है तो जेड ने लिया होगा 8/9 ऑफ वाई शेयर। 1/9 ऑफ वाई का शेयर एक्स ने लिया तो अंडरस्टूड है 1 - 1/9 यानी 8/9 ऑफ वाई का शेयर वो लिया है जेड ने। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8/27। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 से 9 काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 9 3 जा 27। गेनिंग रेशियो अगर हमें इनका पूछा जाए तो वो आ जाएगा 1:8। दिस इज देयर गेनिंग रेशियो। अब इनके नए शेयर निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो एक्स का नया शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर जो कि 4/9 है प्लस उसका गेन जो कि 1/27 है। सॉल्व करेंगे तो ये 13/27 आ जाएगा। वाई के नए शेयर की बात करें, नॉट वाई, जेड के, तो जेड का नया शेयर आएगा 2/9 जो उसका पुराना शेयर है प्लस 8/27। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14/27। और इनके नए शेयर को कंपेयर करेंगे तो नया रेशियो आ जाएगा 13:14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि 1/9 ऑफ वाई शेयर अगर एक्स ने लिया है तो अंडरस्टूड है जेड ने लिया होगा 8/9 ऑफ वाई शेयर। अब अगले इलस्ट्रेशन को देखते हैं जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही है स्टूडेंट्स, बस पार्टनर्स के नाम चेंज करके हितेश, राकेश और मुकेश, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं हाफ, 3/10 और 1/5 के रेशियो में, जिसे हम फाइनली लिख सकते हैं 532। सबके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/10, ये 3/10 और ये 2/10, जिनके रेशियो सिंपली लिखे जा सकते हैं 532। इनमें से राकेश जो है वो रिटायर हो गया है और आपको हितेश और मुकेश का नया रेशियो दे रखा है 3:2। आपको निकालना है इनका गेनिंग रेशियो। तो हितेश का गेन आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसका नया शेयर 3/5 माइनस उसका पुराना शेयर 5/10, ये आ गया 1/10। मुकेश का गेन निकालना है तो
उसका नया शेयर माइनस उसका पुराना शेयर जो है, जो कि है 2/10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10। गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो था वो बिल्कुल यही था स्टूडेंट्स, बस पार्टनर के नाम दूसरे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह का है कि चन्नी, मन्नी और अमर ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनमें से अमर जो है वो रिटायर हो गया है और जो चन्नी है उसने 4/9 ऑफ अमर शेयर टेक ओवर कर लिया है और जो उसका बैलेंस शेयर है वो लिया है मन्नी ने। आपको बताना है कि इनका गेनिंग रेशियो और नया रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट चन्नी का गेन आ जाएगा अमर का शेयर का 4/9, तो 2/9 का 4/9 निकालेंगे तो 8/81। अगर इसका 4/9 शेयर चन्नी ने लिया है तो अंडरस्टूड है इसका 5/9 शेयर मन्नी ने लिया होगा। उसी लॉजिक से जिस तरह से 1/9 शेयर एक्स ले रहा था तो 8/9 शेयर जेड ले रहा था, तो 4/9 ऑफ अमर शेयर अगर चन्नी ने लिया है तो अंडरस्टूड है 5/9 ऑफ अमर शेयर मन्नी ने लिया होगा। तो मन्नी का गेन आ गया 10/81 और इनका गेनिंग रेशियो आ गया 4:5। 8 और 10 का रेशियो निकालेंगे, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर के रेशियो से ही आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा जो कि आया 4:5। अब रही बात चन्नी के नए शेयर की, तो उसके पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस कर दीजिए। 9 9 जा 81, 4 9 जा 36, 36 + 8 44/81। मन्नी का नया शेयर निकालेंगे तो 3/9 में प्लस करेंगे 10/81, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37/81। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 44:13। 44:37 कहेंगे स्टूडेंट्स, 44:13 नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 12 की। तो यहाँ पे आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, आकाश, योगेश और भावेश, जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। इनमें से जो योगेश है वो रिटायर हो गया और यहाँ पर हमें बता रखा है कि उसके शेयर को जो बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी कि आकाश और भावेश, इन्होंने 2:1 के रेशियो में टेक ओवर किया है, यानी हमें इनका गेनिंग रेशियो दे रखा है। तो आकाश का गेन हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो पार्टनर रिटायर हुआ 3/8 उसका शेयर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 से, उसके शेयर का 2/3 जो है यानी 2/8, चाहे तो 1/4 भी लिख सकते हैं, वो ए ने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। और भावेश का गेन निकालना हो तो 3/8 इंटू सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती मैंने कर दी है, उसे करेक्ट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको दोबारा समझिएगा स्टूडेंट्स। आकाश, योगेश और भावेश का जो आपस का पुराना रेशियो वो तो 4:3:1 ही है। योगेश ही रिटायर हुआ है मगर उसके शेयर को आकाश और भावेश ने 2:1 के रेशियो में नहीं बल्कि 4:5 के रेशियो में टेक ओवर किया है। तो इनका गेनिंग रेशियो 4:5 है, ना कि 2:1। तो आकाश का गेन आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/8, जो योगेश का शेयर है उसका 4/9 यानी कि 12/72। भावेश का गेन आ जाएगा 3/8, जो योगेश का शेयर है उसका 5/9। गेनिंग रेशियो से जब भी आपको गेन निकालना होगा पार्टनर्स का, तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को उनके इंडिविजुअल गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा करके आपको उनके गेन मिल जाएंगे और उनके गेन को उनके पुराने शेयर में प्लस करके आप उनका नया शेयर निकाल लेंगे। आकाश का नया शेयर आएगा 4/8 प्लस 12/72, एलसीएम 72 आएगा, 8 9 72, 4 9 36, 36 + 12 48/72।
भावेश का नया शेयर आएगा 1/8 प्लस 15/72। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो एलसीएम 72 आएगा, 8 9 जा 72, 1 9 जा 9, 9 प्लस 15 24/72। तो नया रेशियो आ गया 48:24, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली 2:1। तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, और गेनिंग रेशियो तो 4:5 हमें पहले से ही दे रखा था। आ जाइए इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट इलस्ट्रेशन पे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। यहां पे आपको 3 पार्टनर्स गिवन है, प्रणव, करण और रहीम। प्रणव, करीम और रहीम जो है ये तीनों पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 7:5:3। इनमें से प्रणव जो है वो रिटायर हो गया है, और हमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि करीम और रहीम का नया रेशियो वही होगा आपस में जो पहले प्रणव और करण का था, प्रणव और करीम का था। तो प्रणव और करीम का आपस का रेशियो था पहले 7:5, वही आपस का नया रेशियो हो जाएगा बिटवीन करीम एंड रहीम। आपको निकालना है इन दोनों का गेनिंग रेशियो। तो जब भी पार्टनर्स का पुराना रेशियो और नया रेशियो दोनों पता हो तो सिंपली उनके नए शेयर में से उनके पुराने शेयर को आप माइनस कर दीजिए। करीम का नया शेयर है 7/12, पुराना शेयर देखेंगे तो 5/15 है। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 5 60, 7 5 35, 15 4 60, 5 4 20, ये आया 15/60। ये करीम का गेन आ गया। अब जो है रहीम का गेन निकाल लेते हैं। 5/12 उसका नया शेयर है, 3/15 उसका पुराना शेयर है। एलसीएम 60 आ गया, ये आ गया 25, ये आ गया 12, ये आ गया 13/60। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया 15:13, और नया रेशियो था 7:5। और इस तरह से हमारे ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन हो गए स्टूडेंट्स 1 से लेकर 13 तक। तो इस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 13 तक डिस्कस करे हैं, और चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। और जो एडिशन मेरे पास बुक का है स्टूडेंट्स वो है 2025।